मैंने सोचा नहीं था जिस पर मैं सबसे ज्यादा भरोसा करूंगा वही मुझे धोखा देगा। बेटा तुम्हारी फीस मैं भर दूंगा, तुम अच्छे से एग्जाम दो। मैंने उसे एक्स्ट्रा टाइम दिया, उसका अपने बेटे की तरह ख्याल रखा, फिर भी उसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। सर ये भरत क्या बोल रहा है? सर मुझे 10,000 रुपए में जबरदस्ती एग्जाम पेपर खरीदने के लिए कहते हैं और मना करने पर मुझे बहुत मारते हैं। सर मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। सर अभी भी मौका है, 50,000 रुपए दो और ये मैटर यहीं खत्म कर दो। अब सर नहीं, तुम निकलोगे। मुझे आपकी ईमानदारी पर पूरा भरोसा था और तुम निकल जाओ स्कूल से। मुझे सर से ये उम्मीद नहीं थी कि वो बच्चों को पैसे लेकर पास करेंगे और जो उनके यहाँ कोचिंग जाएंगे सिर्फ उन्हीं को अच्छे मार्क्स देंगे। पहले सर मुझे जितने पसंद थे अब मैं उतनी ही उनसे नफरत करता हूँ। बच्चों तुम सबके रिजल्ट आ चुके हैं और तुम सबको 80+ मार्क्स आए। बस विजय तुम्हें 60 मार्क्स आए। जो आप क्या कोचिंग नहीं आएगा उसे तो कम मार्क्स ही दोगे ना, रिश्वतखोर कहेंगे। विजय सब इंग्लिश की बुक्स निकालो। तो आज हम पढ़ेंगे ऑनेस्टी के बारे में। खुद तो बेईमान हो और हमें ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहे हो। विजय हाँ सर ने जो मेरे साथ किया ना इसका तो बदला मैं उनसे लेकर रहूंगा। हाँ। विजय प्रिंसिपल सर मैंने सर से बस इतना पूछा कि मुझे कम नंबर क्यों दिए तो उन्होंने मुझे इतना मारा। क्या? चलो मेरे साथ। सर आपने विजय को इतना सा क्यों मारा, इसे तो और मारना चाहिए था। सर ये क्या बोल रहे हो? क्यों भूल गए क्या अपनी हरकतें? अरे सर आप गलत पढ़ा रहे हो, रुको मैं तुम लोग को पढ़ाता हूँ। तुम्हें टॉप करने का घमंड आ गया था इसलिए मैंने ही सर से बोलकर तुम्हें कम नंबर दिलवाए। बच्चों ये हमारी क्लास की न्यू स्टूडेंट है। इस लड़की को तो मैंने पुलिस के साथ देखा है। अरे सर ये लड़की बहुत सारे पुलिस केस में उलझी हुई है। मतलब मैंने इसके बारे में सुना है कि ये जहाँ भी जाती है वो जगह बर्बाद हो जाती है। इससे पहले अपना स्कूल भी बर्बाद कर दे, आप इसको स्कूल से ही निकाल दो। पर विजय हम ऐसे ही किसी को जज नहीं कर सकते। जाओ अपनी जगह पे बैठो। हाँ? ये कांच अपने आप कैसे फूट गया? आते ही पूरे स्कूल को बर्बाद करना शुरू कर दिया। मैं माली भैया को बुला के लाता हूँ। सर ये पंखा तो हमने कल ही नया लगवाया था, ये कैसे गिर सकता है? आप बच गए वरना आपको बहुत गंभीर चोट लग सकती थी। ज्यादा सीधी मत बनो, मुझे सब पता है ये सब तुम कर रही हो। तुम्हारा सच तो मैं सबके सामने ला के रहूंगा। सर मैंने आपसे विजय हाँ सर मैंने आपसे बोला था ये सब ये लड़की कर रही है। पता नहीं हमारे स्कूल में इतने हादसे क्यों हो रहे हैं। सर ये कोई हादसे नहीं, ये इस क्रिमिनल की सोची समझी साजिशें हैं। विजय और मैं एक CID ऑफिसर हूँ। आज हमारी क्लास में एक भूतिया सर आते हैं जिनकी असलियत सिर्फ सिमरन को दिखाई देती है। विजय मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। तुम ही मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। बेस्ट फ्रेंड? हाँ इतने सारे कीड़े। अरे ये क्या कर रही हो सिमरन, पागल हो क्या? चोटा मार दियो। ये कैसी बेस्ट फ्रेंड है? आज के बाद मुझसे कभी बात मत करना। लगता है ये भी सर ने किया है। उसे पहचाना? सिमरन अब तुम्हारा खेल खत्म। जोकर मेरा नहीं तुम्हारा खेल खत्म। ये क्या किया सिमरन, ये क्या बदतमीजी है? प्रिंसिपल सर ये क्या हो रहा है? इन्हें बचा के दिखाओ। हाँ आग आग सिमरन बचाओ। हाँ पानी डालती हूँ। अरे पानी क्यों डाल रही हो सिमरन? सर तुम्हारे सर में तो आग लगी थी। सबको तंग कर रही है, तुम्हें हुआ क्या है? सर की असलियत इन लोगों के सामने कैसे लाऊं? यही मौका है सिमरन। हाँ सर अब इस क्लास में या तो ये रहेगी या तो मैं। निकल यहाँ से। कल तो स्कूल में गणेश जी बैठेंगे। इस साल हम स्कूल में गणेश जी नहीं बिठाएंगे। तुम्हें याद नहीं है पिछले साल की तुम्हारी हरकतें? इस बार हम बिल्कुल भी मस्ती नहीं करेंगे। मैंने बोल दिया मतलब बोल दिया। सर तो बोलते रहते अपन तो गणेश जी बिठा के रहेंगे। गणेश जी बिठाना तो दूर, अगर तुम उन्हें स्कूल में ले भी आए तो सारी तैयारियां मैं खुद करूंगा। तो फिर आप तैयारी शुरू कर दो। लेकिन अगर तुम उन्हें नहीं ला पाए तो मैं तुम्हें कभी भी स्कूल में गणेश जी बिठाने नहीं दूंगा। सर अपन स्कूल में गणेश जी लाएंगे कैसे? आइडिया, लड्डू। इसमें नींद की गोली मिली हुई है और अपन ये लड्डू स्कूल में सबको खिला देंगे और जैसे ही सब बेहोश होंगे अपन गणेश जी को स्कूल में ले आएंगे। बच्चों मेरी न्यू कार की मिठाई। मिठाई तुझको आना है सुन ले कहता नींद क्यों आ रही है? मैंने तुम सबका प्लान सुन लिया था। क्या? हमारा प्लान तो फेल हो गया। तुम सब इतने उदास क्यों? बप्पा हमारे स्कूल में अब कभी नहीं आएंगे। सब आंख बंद करके ओम गण गणपते नमः बोलो। ओम गण गणपते नमः। बप्पा हमारे स्कूल में आ गए हैं। हाँ? गणपति बप्पा मोरया। राधे राधे सर। ये स्कूल है या मंदिर? जाओ अपनी जगह पे। सब अपनी अपनी ड्राइंग्स निकालो। सर ये मेरी ड्राइंग। ये सबके सब भगवान की तस्वीर बना के क्यों लाए हो? क्या आप भगवान में नहीं मानते? मैं नहीं मानता भगवान में। वैसे भी मैं जब तक अपनी आंखों से किसी चीज को नहीं देख लूँ ना मैं उस पर भरोसा नहीं करता। तुम ये सब छोड़ो, जन्माष्टमी है तो मैं कान्हा जी के लिए माखन लाई हूँ। क्या अंधविश्वास लगा रखा है कब से? तुम्हें क्या लगता है वो मूर्ति है माखन खाएगी? मैं कल ये मंदिर में प्रूफ कर दूंगा कि तुम्हारे कान्हा जी वाना जी कुछ नहीं होते। अब तो कल ही देखते हैं। सिमरन वो माखन लेकर इधर आओ। मैं इस माखन को इस डब्बे में लॉक कर दूंगा और अगर तुम्हारे कान्हा जी सच में हैं, तो वो आखिर इसे खुद ही ले जाएं, वरना तुम सब मान लेना कि मैं सही हूँ। पर कान्हा जी स्वयं कैसे आएंगे माखन खाने? मुझे कान्हा जी पे पूरा भरोसा है।
देखा, तुम्हारे कान्हा जी तो अभी तक नहीं आए। अरे ये तूफान कहाँ से आ गया? हाँ, ये तो वही मटकी लग रही है। चेक करता हूँ। हाँ, मटकी तो गायब है। हाँ, हाँ। बच्चों, पिछले कुछ दिनों से हमारे स्कूल में बहुत सारे हादसे हो रहे हैं। कभी अचानक से तुम सब पर फैन गिर जाता है। उस दिन भी वाटर कूलर के अंदर मरी हुई छिपकली मिली थी। धीरे धीरे सारे बच्चे हमारा स्कूल छोड़कर जा रहे हैं। इसीलिए हमने एक डिटेक्टिव को बुलाया है ताकि ये पता लगा सके कि ये सब कौन कर रहा है। मैं पता लगाना शुरू करता हूँ। आँखों से भले पता न चले कौन है, लेकिन ये मशीन पता लगा ही लेगी। अरे ये मशीन अचानक खराब कैसे हुई? बच्चों, कोई तो है यहाँ जो हमारे आसपास रहकर ही हमारी सारी बातें सुन रहा है। आखिर कौन हो सकता है वो? और हाँ, ना ही वो कोई इंसान है, ना भूत, ना कोई आत्मा। क्या? तो फिर वो है क्या? वही पता लगाने आया हूँ। हाँ डिटेक्टिव, तुझे अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ। पर बोर्ड पे तो कुछ भी नहीं लिखा है। विजय, मुझे कुछ डरावनी सी आवाज सुनाई दे रही है। हाँ बच्चों, पता नहीं कौन हमारा गला दबा रहा है। मैं समझ गया ये सब कौन कर रहा है। कौन? बच्चों, डिटेक्टर। मैं वापस आ गया हूँ सिमरन। विजय, ये बात किसी को भी पता चली तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। रुको, मैं कुछ करता हूँ। सर, मैं आई गो टू वॉशरूम। हाँ जाओ। मैं आया। कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए। सर, मैं आई ड्रिंक वाटर। ठीक है बेटा, जाओ। अच्छा है किसी को पता नहीं चला। ओए, अब तेरी बारी। सर, मैं पास वाली क्लास से चौक ले आऊँ? हाँ बेटा ले आओ। एक सेकंड, पहले विजय गया, फिर सिमरन और अब ये भी। तीनों एक एक करके आखिर जा कहाँ रहे? कहीं छुप छुप के खेलने तो नहीं जा रहे? नहीं यार। विजय, जिस चीज का डर है कहीं वो हो ना जाए। इससे पहले कि सबको पता चल जाए, जल्दी जाओ। हाँ, मेरा पेट बहुत दुख रहा है सर, मैं फिर से वॉशरूम जा रहा हूँ। समझ गया, ये लोग मेरे लिए सरप्राइज बर्थडे प्लान कर रहे होंगे। पर मेरा बर्थडे तो पिछले हफ्ते ही गया। हाँ, अब तुम जाओ। मैं तो नहीं जाऊंगी अब। पर सिमरन, ये काम तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता है। ठीक है सर, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मैं 2 घूंट और पानी पी के आई। गर्मी? पर अभी तो ठंड है। अगर सिमरन भी इन लोगों से मिली हुई है तो कहीं ये गरीबों में कंबल बांटने तो नहीं जा रहे? तुम लोग यहाँ बैठे क्यों? पानी सर के ऊपर चले गए। अब तो सबको पता चलने वाला है। जल्दी चलो। अरे बच्चों रुको। अब तुम्हारी बारी। तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? हम मस्ती कर रहे थे। तो गलती से नल टूट गया। कोई मुझे पसंद नहीं करता। सिमरन, तुम्हें वरदान मिलता है कि तुम्हें अब हर कोई पसंद करेगा। पर मुझे तो कोई फर्क नहीं लग रहा। ये तो सिमरन है। ये अपनी शॉप छोड़ के मेरी तरफ क्यों आ रहे? पकड़ो। रुको। हाँ? अरे तुम तो सिमरन हो ना? अब ये दोनों कौन है? तुम हमारे साथ चलो। नहीं। अरे अब मुझे इतना भी फेमस नहीं होना था। गाँव वालों, वो रही सिमरन। क्या? चलो। अरे मेरा पीछा छोड़ो। बच गई। नहीं। अरे सिमरन, रुक, मैं बचाऊंगा उसे। मैं बचाऊंगा। स्कूल में भी मेरे पीछे सब पागल हो गए। हाँ, बैठ जाओ। मेरी कॉपी भी कंप्लीट नहीं है। मैं कर देता हूँ। अबे मैं करूँगा। अबे भाई मैं करूँगा। सर, देखो ना इन लोगों को। नालायको, सिमरन की कॉपी सिर्फ मैं कंप्लीट करूंगा। है, सर भी। सिमरन, ये कैट को स्कूल में क्यों लाई हो? सर, इसके मालिक ने इसे रास्ते में छोड़ दिया था, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आई। छुट्टी के बाद इसे जहाँ से लाई हो वहीं छोड़ के आना। अभी इसे यहीं रख देती हूँ। सर भी ना यार। पढ़ाई करो। सर का ध्यान नहीं है। इधर आओ। आ जाओ। चलो इसके साथ खेलते हैं। ये देखो बॉल। समझ में नहीं आ रहा तुम लोगों को। मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। मुझे कैट स्कूल में दिखने नहीं चाहिए। विजय, मुझे लगता है कि इसे भूख लगी है। चलो इसे अपना लंच खिलाते हैं। अरे ये कैट कहाँ गई? ढूंढो उसे। हाँ सर, ये कैट आपके पास कैसे आई? बच्चों, ये कैट है इतनी प्यारी कि किसी का भी दिल इस पे आ जाए। मतलब ये कैट हमारे स्कूल में ही रहेगी। ये हाँ बच्चों, इसका नाम क्या रखेंगे? इसका नाम हम किटी रखेंगे। उसका नाम लियो है और वो मेरी कैट है। लियो, घर चलो। बच्चों, आज शाम को कुछ बहुत बड़ा होने वाला है जिससे अपन सबका बहुत फायदा होगा। लेकिन क्या सर? वो तो एक सरप्राइज है। अरे सर रुको, आखिर क्या फायदा होगा अपना? हाँ सर, जरूर हम सबको पैसे देने वाले होंगे। नहीं यार। मेरे पास एक आइडिया है। हेलो, मैं प्रिंसिपल बोल रहा हूँ। सर, आपकी आवाज थोड़ी सी। ओए, ये सब छोड़। ये बताओ कि तुम शाम को स्कूल में क्या बड़ा कर रहे हो? हाँ सर, बताता हूँ। किससे बात कर रहे हो सर? प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल से। ओह नो! विजय, तुम लोगों को कुछ नहीं आता यार। हाँ, चलो ऑफिस में चल के उनकी बातें सुनते हैं। निकल लो। सिमरन, अरे सुनने दो ना, क्या बात चल रही है? हाँ, सर भाग लो। बच्चों, फाइनली तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ। जल्दी बताओ। मैंने शादी कर ली है। अब हम दोनों तुम्हें पढ़ाएंगे। क्या? विजय, तुम्हारी बहन अभी तक घर नहीं पहुंची क्या? मैं देख के आता हूँ। सर, ये भूमि का बैग छत से मिला है और ये चिट्ठी भी मिली है। क्या?
हाँ, मेरी बहन का बैग छत पे कैसे आया? सॉरी भाई, मैं बहुत थक चुकी थी। कहीं तेरी बहन ने कुछ? वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। विजय, दरअसल कुछ लड़के तुम्हारी बहन को रोज परेशान करते थे। सिमरन जरा वो चिट्ठी दिखाना। हाँ सर, ये लो। पर भरत, ये हैंडराइटिंग तो तुम्हारी है। भरत बताओ सच क्या है? हाँ, दरअसल ये भूमि के मजे लेता हूँ। भूमि और भूमि छत से नीचे गिर गई। तुम लोग मुझे बेवकूफ समझते हो? तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? तुम लोग मुझे वॉशरूम में बंद करके बंक पे चले जाओगे? पर सर, आपने तो हमें देखा भी नहीं था। फिर आपको कैसे पता वो हम तीनों ही थे? तुम तीनों में से कोई एक प्रिंसिपल सर का खबरी है जो तुम्हारे बीच होने वाली सारी बातें उन्हें बता देता है। मुझे तो लगता है वो खबरी सिमरन है। पक्का ये गोलू ही सर का खबरी होगा। मुझे तो ये विजय पे डाउट हो रहा है। विजय, तुम्हें प्रिंसिपल सर ऑफिस में बुला रहे। वॉशरूम में बम फोड़ोगे नालायक? मेरे हाथ। गोलू, मैंने वॉशरूम में बम लगाया है, ये सिर्फ सिमरन को पता था। पक्का सिमरन ही चमची है सर की। वैसे सिमरन, तुम्हें प्रिंसिपल सर ऑफिस में बुला रहे। चल चल उनकी बातें सुनते। तुमने मेरा कीमती बांस तोड़ा, जाओ यहाँ से। भाग। कितना मारा है सर ने। विजय, उस दिन भी जब मुझसे सर का बांस टूटा था तब गोलू ने मुझे देख लिया था। मुझे तो पक्का पता यही सर का चमचा होगा। गोलू, प्रिंसिपल सर तुम्हें ऑफिस में बुला रहे अवार्ड देने के लिए। अवार्ड मतलब गोलू? चलो देखते हैं। सिगरेट पीते हो स्कूल में? पर ये बात तो सिर्फ विजय को पता थी। तो फिर ये खबरी है कौन? सर का तो कोई खबरी है ही नहीं, उन्होंने तो क्लास में ये माइक लगवा दिया है।